10 रुपये या 15 रुपये तक की कॉल दे रहा है, हाई चांस की मार्केट आपको 100-150 पॉइंट की अप मूव दिखा दे और ये आपकी 100 रुपये तक मैक्सिमम जा सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो कल है एक्सपायरी और साथ ही साथ आज शाम को चंद्रयान जो है वो लैंड होने वाला है मून पे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कल एक बहुत बढ़िया मार्केट हो सकती है, एक बहुत बढ़िया कल गैप अप या गैप डाउन लग सकता है। जो लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि चंद्रयान सेफली लैंड हो जाएगा वो आई होप कॉल लेके गए हो, और जिनको कहीं ना कहीं लगता है कि मिशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है तो वो लोग पुट लेके गए होंगे, आई एम श्योर। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिंपल है, मैं थोड़ा बहुत बुलिश हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं सेफली लैंड हो सकता है और उसकी वजह से कल मार्केट में एक बहुत बढ़िया तेजी आ सकती है। और जैसे कि मैंने आपको कल लास्ट वीडियो में बोला था कि चंद्रयान 3 की सफलता से आएगी तेजी, बाय निफ्टी ऑन डिप, टारगेट 19,750। आज आप देख सकते हो, आज आप देख सकते हो कि 47 पॉइंट्स जो है इंडेक्स ऊपर और टॉप पे खुला, उसके बाद नीचे आया, फिर नीचे से बाइंग आई। आप देख सकते हो बाय ऑन डिप, ये है बाय ऑन डिप। ये डिप आई और यहाँ आपने बाय करा, बाय ऑन डिप। लोज जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए, इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं मार्केट एक बुलिश मूवमेंट दिखा रही है और देयर आर हाई चांस की आने वाले दिन में आपको मार्केट 19,750 देखने को मिले। लेकिन वो कब? वीडियो को एंड तक देखना, आपको पता लगेगा कि कब। और अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर, आपको मैंने कल परसों 2 दिन से बोल रहा हूँ 44,100 के ऊपर टिकेगी तो 44,500 तक का लेवल आएगा। और आई एम श्योर कि आपने इसको ट्रेड किया हो, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको आज टेलीग्राम पे भी बोला था। और अगर आपको टेलीग्राम देखना है ना तो टेलीग्राम यहाँ पे देखो। आपको मैंने कल बोला था फेडरल बैंक, फेडरल बैंक देख सकते हो। आपको मैंने बोला था 130 के स्टॉप लॉस से बाय कर लो, 136 के आसपास चल रहा था, टारगेट 140 144 इन कमिंग डेज। एक दिन में आप देख सकते हो 5.65 रुपीज ऊपर जाके क्लोज हुआ है, 142 तक आज गया है 136 से। 6 रुपए एक दिन में कहाँ मिलते हैं? 2 रुपए की कॉल इसकी, 136 की कॉल कल हमने बाय करवाई थी 2 रुपए पे और आज 6 रुपए से ऊपर गई है। 200% का रिटर्न एक ही दिन होल्ड करने से आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको देखा होगा आपने ये सब। 170 का मैंने मैक्स टारगेट दे रखा है, अभी भी आप इसमें डिप पे बाइंग करके चल सकते हो। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने आज आपको मॉर्निंग में क्या बोला था? मैंने आज आपको मॉर्निंग में बोला था बैंक निफ्टी का कि बाय अबव डे हाई और सेल बिलो डे लो। आपको मैं पहले मैसेज दिखा देता हूँ, उसके बाद अब इसको चाहे ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रहा, बाय ऑन डे, बाय अबव डे हाई, सेल बिलो डे लो और सेल सेटअप कैन गिव गुड मनी। लो तो टूटा ही नहीं, लो के नीचे सस्टेन ही नहीं हुई। 2560 सब्सक्राइबर्स हो गया, आप इसको अभी ज्वाइन करके चल सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाय अबव डे हाई, ये अगर आप देखोगे तो डे हाई क्या है? 44,151। 44,151 जब ब्रेक हुआ बैंक निफ्टी का, आप देख सकते हो कहाँ तक गई है मार्केट, 400-500 पॉइंट आराम से। 180 से 400 से ऊपर गई है हमारी पुट कॉल जो हमने यहाँ पे दी थी 44,100 की। तो जल्दी से बात करते हैं निफ्टी की। और निफ्टी पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले मैं डेली टाइम फ्रेम लगाऊंगा और आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इंडेक्स ने जो है यहाँ पे सपोर्ट बना लिया है। अभी यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, सिंपल है, मार्केट लोअर से जब एक बाउंस दिखाया था प्रॉपर एक, यहाँ पे देखो सबसे एक चीज देखनी पड़ेगी आपको कि जब एक मार्केट लोअर लोअर लगा रही है, डाउन ट्रेंड में आ गई, इसने एक बाउंस मारा, उसके बाद वापस नीचे आई, लोज जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, उसको ब्रेक करके मार्केट वापस हायर की फॉर्मेशन बनाती है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे, मार्केट ने लोअर लो की फॉर्मेशन बनाई है और यहाँ पे इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है, लो जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। अगर अब यहाँ पे ये हाई ब्रेक करेगा तो एकदम से मार्केट वापस ऊपर जाएगी और इसका रीजन जो है, मार्केट का ऊपर जाने का रीजन या फिर मार्केट का यहाँ से तेजी से नीचे जाने का रीजन बनेगा चंद्रयान 3। ठीक है, तो चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और कोशिश करते हैं एक बढ़िया ट्रेड सेटअप बनाने की। आज हम ऑप्शन चेन को भी एनालाइज करेंगे क्योंकि कल एक हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बनाना है। टेक्निकल और ऑप्शन चेन, जो दोनों चीजें जहां पे बढ़िया बन रही होगी वहां पे हम एक कॉल या पुट बनाएंगे ताकि कल एक आपको बहुत बढ़िया एक्सपोनेंशियल रिटर्न देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं क्या हो रहा था। ट्रेंड लाइन जा रही थी, ट्रेंड लाइन से मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने फॉल दिखाया है, यहाँ पे भी दिखाया है, यहाँ पे भी आप थोड़ा बहुत देख सकते हो। जो प्रीवियस सपोर्ट बन रही थी उसी का वापस ने मार्केट ने यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया था और आज मार्केट ने आप देखोगे कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस जोन के पास ही क्लोज हुई है, लेकिन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, सुबह रेसिस्टेंस ली, एंड में जाके इसने ब्रेकआउट दे दिया और इसके ऊपर ही सस्टेन हुआ है। इसका मतलब ये है कि कल कल अगर 50 पॉइंट का भी गैप अप हो जाए तो आप समझ लेना मार्केट एक हायर हाई की फॉर्मेशन लगाएगी और कहीं ना कहीं क्लोजिंग भी आपको डे हाई के पास ही देगी। सिमिलरली अगर कल गैप डाउन होता है तो आप समझ लेना मार्केट कल एक लोअर लो की फॉर्मेशन लगाएगी और क्लोज होगी डे लो के आसपास। रीजन ये है कि मार्केट एकदम अपने रेसिस्टेंस जोन पे है,
गैप अप की वजह से रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाएगी और गैप डाउन की वजह से जो ये यहाँ पे जो बायर्स लोगों ने एंट्री ली है वो ट्रैप पे आ जाएंगे। जब वो अपनी सेल पोजीशन काटेंगे तो एकदम से आपको मार्केट में सेल ऑफ दिखेगा, जिसकी वजह से मार्केट और नीचे जाएगी। और वहां से जब ये लेवल टूटेगा 19,366 का, तो और बेयरिश सेंटीमेंट आपको आते हुए दिखेगा और हो सकता है कल कहीं ना कहीं मार्केट अगर नीचे जाती है तो 19,250 के आसपास क्लोज हो सकती है। सिमिलरली ऑन द अपसाइड अगर मार्केट ऊपर जाती है तो 19,600 से लेके 19,700 के पास कहीं ना कहीं क्लोज हो सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कल एक बहुत बढ़िया मूव आने वाली है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं। लेट सपोज कि कल एक फ्लैट ओपनिंग हो रही है, अगर कल मार्केट यहीं कहीं पे खुलती है तो हमें बाय कहाँ करना है, तो हमें सेल का करना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो जो लास्ट स्विंग है वो है 19,366 का। इसके बीच में एक और स्विंग ऐसे कुछ बन सकता है और फिर मार्केट आ सकती है, तो हम शॉर्ट करेंगे इस वाले स्विंग के नीचे। तो जब तक वो नहीं हो रहा है मेरा सिंपल और सिंपल सेल रहेगा इस वाले लो के नीचे। तो कंसिडर सेल बिलो 19,365। सीधा टारगेट होगा आपका 19,300 का और नेक्स्ट टारगेट होगा 19,250 का। देर आर हाई चांस कि कल 19,250 भी ब्रेक हो जाए और आपको मिलेगा टारगेट 19,150 का। तो कल अगर 19,365 ब्रेक होता है, मेरे को लगता है 200 पॉइंट की गिरावट आएगी। कल मार्केट का गैप डाउन होने का रीजन यही हो सकता है कि चंद्रयान का जो मिशन है वो फेल हुआ है। अगर वो फेल होता है तो ही गैप डाउन होगा और पूरे दिन बेयरिश सेंटीमेंट रह सकता है। तो कल कहीं ना कहीं 365 टूटा तो आप सीधा 200 पॉइंट की का भी ट्रेड लेके चल सकते हो। ऑन द अपसाइड अगर कल हमारा ये वाला जो हाई है 19,482 का ये ब्रेक होता है, मतलब कल कहीं ना कहीं अगर गैप अप लगता है, और गैप अप होने का रीजन क्या होगा, चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल होना। तो इसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकलती है 19,482 और एक साइकोलॉजिकल लेवल 19,500, ये पूरे जोन के ऊपर अगर इंडेक्स सस्टेन होता है आप बाय करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट क्या होगा, फिबोनाची का 38% रिट्रेसमेंट लेवल, ऑलमोस्ट 19,540। तो इंट्राडे पे 540 हो गया। और इसके ऊपर जब मार्केट और तेज जारी होगी तो 540 के ऊपर जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो आपका होगा 19,630। तो आप मान के चल लो, अगर आप 19,500 के ऊपर बाय कर रहे हो तो आपका फर्स्ट टारगेट 19,540 एंड सेकंड टारगेट विल बी 19,630 ऑन द लोअर। ऑन द डाउन साइड 19,365 के नीचे आप शॉर्ट करोगे तो फर्स्ट टारगेट होगा आपका 19,300 और नेक्स्ट टारगेट हो सकता है आपका कहीं ना कहीं 19,150। मैं इस बार एक्सपेक्ट करूंगा कि ये वाले लोज भी टूट जाएंगे अगर जरा सा भी बेरिश सेंटीमेंट आता है तो। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत निफ्टी का समझ आया हो। चलते हैं इसकी ऑप्शन चेन चार्ट पे और ऑप्शन चेन को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारी क्लोजिंग कहाँ पे हुई है। क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो 19,444। ठीक है, तो जो हमारा सबसे ज्यादा अभी रेसिस्टेंस आ रहा है वो क्या आप कहाँ पे है, 19,500 पे। तो मैंने आपको क्या बोला, 19,500 ब्रेक हुआ तो मार्केट 19,630 तक जा सकती है। अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट जो बैरियर है वो है 19,600 का। ठीक है, 19,600 पे 2,86,000। तो इसका मतलब ये है कि अगर 19,500 ब्रेक होता है तो आराम से 100 पॉइंट ऊपर जा सकती है। तो आपके कल जो हीरो जीरो बनेगा वो एक मोमेंटम ट्रेड पे बनेगा। जो मैंने आपको नॉर्मल ट्रेड्स बताए हैं वही आपके बनेंगे। और एक बार मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा। तो और नीचे नीचे देखेंगे अगर हम, तो 19,400 और 19,300, 19,300 जो है सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हो रखी है 19,300 पे और 19,400 पे। तो बाय चांस अगर 19,400 के नीचे इंडेक्स निकलता है, देयर आर हाई चांस कि वो 19,300 तक आ सकता है। तो 19,300 जो है वो एक सपोर्ट दिख रहा है मेरे को कहाँ पे, ऑप्शन चेन की यहाँ पे पुट राइटर से। तो पुट राइटर ने यहाँ पे सेल कर रखा है, इसका मतलब ये है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए 19,300 के तो ऊपर ही रहेगी मार्केट। नीचे देखोगे 19,250 से भी सबसे ज्यादा हो रखा है। तो कल जो है 19,300 और 19,250, अगर कल कहीं इस जोन के आसपास से मार्केट बाउंस दिखाती है तो आप एक कॉल ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो एज अ हीरो जीरो। देर आर हाई चांस कि आपको ओटीएम कुछ 10-15 रुपए का एक वापस से बाउंस बैक दिख जाए। और वो कुछ अच्छा खासा तो नहीं बोलूंगा, 100 तक नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको 100% या फिर 200% तक की रिटर्न दे के जा सकता है। ऑन द अपसाइड जो 19,500 की कॉल है, जो मोमेंटम ट्रेड है, आज का क्या सेंटीमेंट था, आज का सेंटीमेंट था बुलिश। अगर 19,500 ब्रेक होगा तो आगे बुलिश सेंटीमेंट और कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। तो 19,500 के ऊपर आप 19,550 या फिर आप 19,600 की भी कॉल लेके चल सकते हो। बहुत सस्ती कॉलें मिलेंगी अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो। ठीक है, तो 10 रुपये या 15 रुपये तक की
कॉल दे रहा है हाई चांस की मार्केट आपको 100-150 पॉइंट की अप मूव दिखा दे और ये आपकी 100 रुपए तक मैक्सिमम जा सकती है। एक और चीज अगर आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, तो निफ्टी में जो आपका नेक्स्ट लेवल बन के आता है 61% का रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि हो सकता है ऑलमोस्ट 19,720 के पास। तो अगर आपको याद होगा मैंने कल थंबनेल में भी डाला था 19,750 आ सकता है। और एक और चीज अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, तो मेरे को यहाँ पे कौन सा पैटर्न बनता हुआ दिखता है जो मैंने कल जिक्र भी करा था, डबल बॉटम पैटर्न। एंड अकॉर्डिंग टू दिस डबल बॉटम पैटर्न, अगर 19,500 के ऊपर इंडेक्स सस्टेन होता है, देयर आर हाई चांस की मार्केट 250 पॉइंट की अपमूव दिखाएगा और टारगेट हो सकता है 19,750। तो कल अगर आप 19,500 के ऊपर भी बाय करते हो सकता है कल मार्केट बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग रहे और 250 पॉइंट भी इंट्राडे में कल पॉसिबल है, क्योंकि कल एक न्यूज पे मार्केट चलने वाली है। ठीक है, तो इसके बीच में जो भी होगा उसको आप अवॉइड कर सकते हो या फिर आप वेट कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल पे जो भी अपडेट आएगी आप उसको भी ट्रेड करके चल सकते हो। तो आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस समझ आया हो। चलते हैं हम बैंक निफ्टी पे और बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं बैंक निफ्टी तो बहुत शानदार चली आज, बहुत ज्यादा शानदार। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक हमें अप ट्रेंड दिखाई दे रहा था, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, यहाँ पे हमको एक डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा था, बार बार इस ट्रेंड लाइन के पास से फॉल दिखाता था। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जब जब मार्केट इस रेसिस्टेंस जोन के पास आई है, मार्केट वहां से फॉल करी है, वहां से एक सप्लाई जोन आया है, तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट जो है वो अब यहाँ ब्रेक कर चुकी है। इसका मतलब जो प्रीवियस सप्लाई जोन था वो आगे क्या बन जाएगा, डिमांड जोन, या प्रीवियस सपोर्ट प्रीवियस रेसिस्टेंस आगे क्या बन जाएंगे, सपोर्ट। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले बताया था और याद होगा आपको 3-4 दिन या एक हफ्ते पहले मैंने आपको वीडियो में बोला था कि आरएसआई जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है और प्राइस जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। आज नहीं तो थोड़े दिन बाद एक बुलिश मूवमेंट आएगी और इसी मूव की मैंने बात करी थी। 44,100 के ऊपर बाय बोला था और 44,500 तक का लेवल मैंने आपको बोला था। आप देख सकते हो इंडेक्स कुछ अच्छा खासा फॉल भी नहीं करा, ऊपर ही लेवल्स पे सस्टेन हुआ है। जैसे ही इसने आज का हाई ब्रेक करा, कल का भी हाई एक साथ ब्रेक हुआ, एक बहुत बढ़िया बाइंग आई है। 44,100 की कॉल इसी व्यू से प्रीमियम चैनल पे 180 पे दी गई थी, मैक्सिमम टारगेट उसका 380 था। आज आप उसका हाई जाके देख सकते हो, 400 से ऊपर हाई लगा है एक ही दिन में, एक ही ट्रेड पे 200 पॉइंट का, वो भी ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे अभी भी अगर हम लेवल्स देखेंगे तो ऊपर हमको कौन से लेवल दिखने को मिल सकते हैं। देखो क्या होता है, हर एक हेल्दी ट्रेंड का जो हमको एक रिट्रेसमेंट बोली जाती है, वो कहते हैं कि 50% से लेके 61% आराम से हो सकता है। अगर इसको डाउन ट्रेंड भी कंटिन्यू करना है इंडेक्स को, तो इसको उससे पहले कुछ इस लेवल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इस लेवल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इस लेवल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उसके बाद कहीं ना कहीं बियरिश सेंटिमेंट दिखा के नीचे जाना चाहिए। तो अगर इसको बियरिश भी होना होगा तो पहले ऊपर आएगा और उसके बाद नीचे जाएगा। एक चीज अलग हो सकती है, अगर कल कुछ कुछ ज्यादा ही गैप डाउन होता है तो पैरेटिक से बियरिश होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम टेक्निकल्स को रिस्पेक्ट करने वाले हैं, हम कभी भी न्यूज को इतनी महत्व नहीं देते हैं। हम माना कि न्यूज की वजह से ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जब तक हमारे टेक्निकल्स नहीं बोलेंगे, अब जैसे टेक्निकल्स का मतलब ये है कि अगर कल सपोज करो 44,200 के आसपास इंडेक्स खुल जाए, तो वहां से टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग एक बाय बनता है। और न्यूज क्या होगी, न्यूज कुछ बियरिश सेंटीमेंट वाली हो सकती है जिसकी वजह से गैप डाउन हुआ। तो जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर रहेगी हम बाय के बारे में ही सोचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंपल टारगेट है। पोजिशनल टारगेट के बारे में बात कर लेते हैं। पोजिशनल टारगेट मेरे हैं 44,600 और सेकंड टारगेट है मेरा 45,000, ऑलमोस्ट 45,300 होगा मेरा थर्ड टारगेट। तो ये तो हो गया हमारा पोजिशनल टारगेट। पोजिशनल टारगेट की एंट्री कब होती है, बाय चांस अगर मार्केट कल 44,200 से लेके 44,000 के बीच में आके आती हुई आपको दिखती है, तो आप बाय करके चल सकते हो और ये आपके टारगेट होंगे। और लॉजिक एक बार बात कर लेते हैं। लॉजिक लॉजिक ये है कि अगर आप देखोगे यहाँ पे इंडेक्स जो है वो गिरा, ठीक है, यहाँ से कौन जीतता आ रहा था, सेलर्स। नीचे क्या हुई है, बायर्स और सेलर्स की फाइट। बायर और सेलर्स की फाइट के बीच में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स इधर आके एक रेसिस्टेंस बनाया है। तो इस रेसिस्टेंस लो जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ये हाई लगा, ये लास्ट लो है। अब जो नया लो लगना होगा जो कि ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, वो कहाँ लग सकता है, समवेयर इधर लग सकता है, क्योंकि प्रीवियस रेसिस्टेंस जो थी वो आगे सपोर्ट बनेगी। तो कल अगर 44,200 से लेकर 44,000 के बीच में इंडेक्स आता है, तो यहाँ पे हम एक नेक्स्ट एक्सपायरी में ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो, आप कॉल ऑप्शन या आप फ्यूचर भी बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस क्या लगाओगे, ये लास्ट वाला लो। जब तक मार्केट 43,900 के नीचे नहीं आएगी तब तक आप बेरिश नहीं हो सकते। अगर गिरावट आएगी तो आपको डिप में सिर्फ और सिर्फ बाइंग करनी है, तब टारगेट होगा आपका
44,600, 45,000 एंड 45,300। ऑन द अपसाइड ये जो लेवल है 38% रिट्रेसमेंट लेवल, 50%, 61, ये अपने आप में रेसिस्टेंस है। तो ये रेसिस्टेंस 1 हो गई, ये रेसिस्टेंस 2 हो गई, ये रेसिस्टेंस 3 हो गई। तो ये लेवल मार्क कर लो। कल हो सकता है कहीं ना कहीं आपका हीरो जीरो यहीं पे बनेगा। अगर मार्केट कहीं गैप अप हो गई, यहाँ पे आके टिक के थोड़ा सा बहुत बेरी सेंटीमेंट दिखाती है, तो ये नया एक लो लगाने नीचे आएगी और नीचे से वापस बाइंग आएगी। तो हम ये वाली मूव भी कैच करके चल सकते हैं। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा हो। अभी तो देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इंट्राडे यहाँ से देना थोड़ा बहुत टफ है। इतना बोलूंगा, अगर कल एक फ्लैट ओपनिंग होती है तो आज के हाई के ऊपर आप बाय करके चल सकते हो। कंसिडर बाय अबव 44,525। टारगेट होगा आपका सीधा 44,635 और 44,700। ठीक है, तो ये जो है आपका एक रेसिस्टेंस जोन होगा। तो यहाँ कहीं से मार्केट रुक के कहीं ना कहीं रुक 700 टच करके एक फॉल्स ब्रेकआउट देके वापस नीचे आ सकती है। तो एक आप ये ट्रेड कर सकते हो ऑन द डाउन साइड। अगर बाय चांस मार्केट 44,200 या फिर 44,000 पे आती है, तब आप एक बार बाइंग करके चल सकते हो। तो आई होप आपको बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलेंगे इसकी ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये मैंने लगा दिया है ऑप्शन चेन चार्ट, और थोड़ा बहुत नीचे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारी क्लोजिंग कहाँ पे हुई है। क्लोजिंग हुई है हमारी 44,479 पे। इसका मतलब 44,500 के नीचे हुई है, और सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है 3,35,000 की 44,500 पे। मतलब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके नीचे जाएगी। ठीक है, 44,500 के नीचे। और अगर बाय चांस 44,500 ब्रेक होता है, तो ऊपर 44,600 पे ही आपको एक रेसिस्टेंस देखने को मिलती है। तो यहाँ से मेरे को क्या दिखता है, 44,500 पे एक रेसिस्टेंस मैं इस लेवल को लूंगा। ऑन द डाउन साइड अगर आप देखोगे तो मेरे को कहाँ पे सबसे ज्यादा सपोर्ट दिखता है, 44,000 पे। और 44,200 पे भी जो है सबसे ज्यादा है 2,53,000। 2,53,000 के बाद सबसे ज्यादा जो है वो है 4,35,000, 44,000 पे। तो यहाँ पे सिंपल है, अगर बॉटम से यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये 200 पॉइंट की जोन है। यहीं पे मैं आपको एक कॉल ऑप्शन कंसीडर करने को बोलूंगा। अगर बाय चांस यहाँ पे मार्केट आती है, तो आप कॉल ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो एक आउट ऑफ द मनी जाके। हो देयर आर हाई चांस की एक यहाँ पे लो जो लगेगा, लो कौन सा लगेगा, एक हायर लो लगेगा, और वापस मार्केट एक बुलिश सेंटीमेंट में आके एक हायर हाई भी मार सकती है, और एक हो सकता है आने वाले दिन में हायर हाई मारेगी। तो आप यहाँ से मान के चल लो, अगर कल इंडेक्स इधर आता है तो 200-300 पॉइंट वापस बाउंस बैक कर सकता है। तो आप यहाँ पे आके 44,100 की कॉल ऑप्शन को कंसीडर कर सकते हो। अगर हो सकता है 40 रुपए की मिल जाए, 40 रुपए से वो 200 रुपए आराम से जा सकती है, क्योंकि 200-300 पॉइंट का गैप अप आएगा। 44,300 या 400 के बाद वापस आके क्लोज हो जाएगी। ठीक है, ऑन द अपसाइड 44,500 के ऊपर ही आपकी एक बाइंग बनती है। 44,500 से आपको जो है यहाँ पे आपको दिखा रहा है सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है। तो ये अपने आप में एक रेसिस्टेंस दिखा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो टेक्निकल्स पे कोई भी यहाँ पे ऐसा रेसिस्टेंस नहीं है। जो रेसिस्टेंस है वो 44,650 के आसपास है, 0.382 का। तो इसको मैं अवॉइड करूंगा और आपको सिंपल एक ही ट्रेड बोलूंगा। अगर बाय चांस कल गैप डाउन हो जाए, तो आप बॉटम से कॉल ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो। या तो कल एक आप बॉटम से कॉल ऑप्शन कंसीडर करोगे, या तो कल अपने आप में एक कॉल चली पड़ी होगी। चली पड़ी होगी मतलब एक बिग गैप अप हो सकता है, कल एक बिग गैप अप हो जाए। और अगर कल गैप डाउन या फिर फ्लैट होती है, तो आप वेट करोगे कि कहीं ना कहीं मार्केट इस लेवल पे आ जाए। 44,500 के ऊपर भी जाएगी तो 44,650 पे रुक सकती है। तो जो हीरो जीरो सेटअप हो सकता है, अगर यहाँ पे ढंग से अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो, ये लेवल ये बहुत एक्सट्रीम है, बहुत एक्सट्रीम है। और बाकी जो भी होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को आप अभी ज्वाइन करके चल सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।